हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का निर्माण शुरू, मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के लिए रेलवे ने 238 घंटे का ब्लॉक दिया है। ब्लॉक मिलने के साथ ही केबल स्टे ब्रिज का निर्माण भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। शनिवार सुबह पथ निर्माण व L&T के अभियंताओं की टीम ने कार्यों का निरीक्षण किया। कार्य गति के साथ किया गया। करीब 5 माह यानी मार्च 2025 तक इस कार्य को पूरा कराने की अवधि तय की गई है। इसके बाद इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी में भी अलग अलग समय रेल ब्लॉक मिलेगा, जिस दौरान कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं L&T ने पटेल चौक की ओर से भी स्टील गर्डर का निर्माण बढ़ा दिया है। वहीं सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का कार्य 80% से अधिक हो गया है। निवारणपुर की ओर से केबल ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार है। जैसे जैसे रेलवे ब्लॉक मिलेगा वैसे ही कार्य गतिमान होगा। मालूम हो कि फ्लाईओवर के दोनों ओर का कार्य पूरा है, बस रैंप अभी नहीं बना है। इस फ्लाईओवर के बनने से सुजाता चौक की ट्रैफिक समस्या दूर होगी। इस ब्रिज के बनने से सिरमटोली से मेकन जाने में महज 5 से 7 मिनट लगेंगे, अभी आधे घंटे से अधिक समय लगता है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 लोग 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए। हाल ही में झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। चारों ही आरोपितों को ईडी ने रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने चारों को रिमांड पर भेज दिया है। चारों आरोपित सोमवार से 5 दिनों की रिमांड पर रहेंगे। पुलिस इनसे बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी। दरअसल इस मामले का कनेक्शन 4 जून 2024 को रांची स्थित बरियातू थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा हुआ है। 4 जून को बांग्लादेशी लड़की ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पार्लर में काम दिलाने के नाम पर देह व्यापार का काम कराया जा रहा है। एड ने इस मामले में PMLA की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बरियातू थाने की पुलिस ने बाली रिसोर्ट में छापेमारी की तो वहां 3 लड़कियां पकड़ी गई थी। इनमें से तीनों लड़कियों ने खुद को बंगाल का निवासी बताया। हालांकि छानबीन में तीनों लड़कियों का नाम और पता बांग्लादेश के चट्टग्राम में मिला। ये सभी लड़कियां अवैध तरीके से भारत आई थी। गरीब, किसान और मजदूर के लिए होगा 15 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, जामताड़ा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जामताड़ा और खिजरी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब, किसान और मजदूर के लिए होगा 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें डरना नहीं है। कहा कि ये लोग समाज को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि हम सभी को एक होकर देश को बचाना है। उन्होंने बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने IIT, AIIMS, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, जिस पर ये लोग आज सियासत कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ गरीब, किसान, मजदूर के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। उन्होंने आगे कहा, मनिया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने से माताओं बहनों को 2500 की सम्मान राशि देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंड के हर एक परिवार को 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कहा जिस उत्साह के साथ 13 नवंबर को आप सभी ने मतदान किया, उसी शक्ति और उत्साह के साथ आगामी 20 नवंबर को आप सभी को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना है। धनवार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय ने थामा बीजेपी का दामन। धनवार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय भाजपा का दामन थाम लिया है।
शनिवार को धनवार में भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया, उन्हें पार्टी का पट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान राय ने कहा कि वे भाजपा के थे और आगे भी रहेंगे। इससे पहले शनिवार को असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे निरंजन राय के पिपलो स्थित आवास में पहुंचे थे। निरंजन राय से मुलाकात के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि निरंजन राय बीजेपी के थे और बीजेपी में ही रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, शीघ्र ही शुभ सूचना मिलेगी। लातेहार के चंदवा में जंगली जानवर ने 7 मवेशियों को मार डाला। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती बेलंगा गांव में शनिवार की अहले सुबह एक जंगली जानवर आ धमका। जानवर ने गांव के अरुण यादव व उसके चाचा संतू महतो के 7 मवेशियों का शिकार कर लिया। अरुण का दावा है कि जानवर देखने में विशालकाय है और उसकी गर्दन पर लंबे बाल हैं। खबर मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मृत पशुओं की तस्वीर ली। कहा कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर पशुपालकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रामगढ़ में कल्पना सोरेन ने कहा, मैया सम्मान से घबराई भाजपा ने इसे रोकने का प्रयास किया। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने रामगढ़ विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी के समर्थन में गोला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की। इससे भाजपा घबरा गई और योजना को बंद कराने के लिए उसका पीएलआई गैंग सक्रिय हो गया, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेज रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बनने पर दिसंबर से इसे बढ़कर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को भारी मतों से विजयी बनाकर राज्य में हेमंत सोरेन की दोबारा सरकार बनाने की अपील की। कहा कि ममता देवी संघर्ष करने वाली महिला है, जनता के लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं और आगे भी करेंगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने उन्हें साजिश के तहत फंसाकर जेल भेजवा। इस साजिश का जवाब जनता चुनाव में उन्हें जीता कर देगी। पलामू में पीडीएस दुकानदार ने अंगूठा लगवा लोगों को नहीं दिया राशन। पलामू के पाटन प्रखंड के खरोंधा गांव के पीडीएस दुकानदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकानदार हरदेव मांझी कार्डधारियों का मशीन में अंगूठा लगवाकर 2 महीने का राशन नहीं दिया। लोगों ने इसकी शिकायत पंचायत की मुखिया मंजू सिंह से की। मुखिया ने इस संबंध में बीडीओ व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से दुकानदार की लिखित शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि 50 कार्डधारियों का कहना है कि दुकानदार उन्हें राशन ठीक से नहीं देता है। मौके पर राजेश्वर मांझी, मनीता देवी, जस्मिता देवी, राजू पासवान, चानो कुंवर, देव मुनिया देवी समेत कई पीड़ित कार्डधारी मौजूद थे। जेएमएम प्रत्याशी के पोस्टर में बीजेपी उम्मीदवार का चेहरा। बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं बाकी बची 38 सीटों पर आने वाली 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसके चलते फिलहाल राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और दोनों प्रमुख गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच बोरियो सीट से एक रोचक मामला सामने आया है। यहां पर लगा एक पोस्टर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस पोस्टर में भाजपा प्रत्याशी का चेहरा दिखाकर झामुमो प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है। मरांडी ने एक अन्य यूजर की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ये गंभीर मामला है।
भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी तुरंत जांच कराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करे, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करे, जो झारखंड भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार का फोटो लगाकर जेएमएम के लिए वोट मांग मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मरांडी ने अपने इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी टैग किया। बोरियो के झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने बोरियो के झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कहा है कि भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगाकर धनंजय सोरेन एवं उनके समर्थक वोट मांग रहे हैं। धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द किया जाए। मिली खबर के मुताबिक भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव का नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और मांग की कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका नामांकन रद्द हो। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि बोरियो विधानसभा में 20 नवंबर 2024 को मतदान होना है और पूरे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में एक पोस्टर चल रहा है जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है धनंजय सोरेन का। दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना गंभीर अपराध है, इसकी जांच कर कार्रवाई हो। अजहर इस्लाम के काफिले पर बम से हमला, बाल बचे आजसू प्रत्याशी। विधानसभा सीट से आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम के काफिले पर बम से हमला किया गया है। अजहर जनसंपर्क अभियान से लौट रहे थे, इसी दौरान उनके वाहन के पास गिरा बम। इस हमले से प्रत्याशी अजहर इस्लाम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर के विजयपुर गांव के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। याशी पर हुए हमले से उनके समर्थकों में गुस्सा और नाराजगी है। आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पूरी सुरक्षा घेरे में अपना घर पहुंचे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार करने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की। जानकारी देते हुए आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने बताया कि वह साहिबगंज जिले के बरहरवा से जनसंपर्क अभियान से काफिले के साथ लौट रहे थे कि तभी कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के विजयपुर पुल के निकट कुछ अज्ञात लोगों ने उसके काफिले पर 2 बम चलाया, जिससे उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद चालक किसी तरह वाहन को तेज गति से लेकर निकला और घटना की जानकारी एसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही पाकुड़ एसपी सहित साहिबगंज जिले की पुलिस पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच पाकुड़ लाया गया। अजहर ने बताया कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे विपक्षी की साजिश का आरोप लगाया है। संथाल परगना को अलग करने की हो रही साजिश। महेशपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। पाकुड़ जिले के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पाकुड़िया फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा विशाल जनसभा का आयोजन किया। आयोजित जनसभा में मुख्य रूप से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। मौके पर महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव, झामुमो नेता उपासना मरांडी मौजूद रहे। जनसभा में मौजूद हजारों लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। सीएम ने 5 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया और आगामी 20 नवंबर को पार्टी प्रत्याशी स्टीफन मरांडी को भारी मत देकर फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। सीएम ने कहा कि इन 5 साल सरकार चलाने के दौरान हम सभी ने मिलकर राज्य को आगे ले जाने और विकास करने का काम शुरू किया, लेकिन कोरोना काल में 2.5 साल खास कर कार्य नहीं हो पाया और 2.5 साल का समय बचा और विकास कार्य को गति देने का काम शुरू किया गया तो विपक्षी दल साजिश रचकर सरकार को गिराने की कोशिश की। झूठे आरोप में उन्हें जेल भेज दिया, बावजूद वे झुके नहीं और राज्यवासियों के लिए काम करते रहे।
सीएम ने कहा कि जब कोई चारा नहीं बचा तो इन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का भी प्रयास किया, लेकिन जनता सब समझ रही है और इसका जवाब 20 नवंबर को देगी। उन्होंने मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, ऋण माफी, अबुआ आवास सहित कई योजनाएं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया। सीएम ने कहा कि दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। गिरिडीह में अमित शाह ने कहा, भाजपा सत्ता में आई तो कानून बनाकर घुसपैठियों को भगाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया। वह शनिवार को धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में धनवार के डोरंडा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि झारखंड समृद्ध राज्य है, लेकिन हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंडी गरीब हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हेमंत सरकार का ध्यान कल कारखाने लगाने और बिजली उत्पादन पर नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में 3-4 आदिवासी बच्चियों से शादी कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठिए कान खोलकर सुन ले, हेमंत सोरेन के साथ उनका भी समय समाप्त हो गया है। राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो विशेष कानून लाकर एक घुसपैठिए को बाहर भगाएंगे। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में पहले चरण के मतदान झामुमो व कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में भाजपा की सरकार आ रही है। अब तक आचार संहिता के कुल 83 मामले दर्ज। इस जिले में मिली सबसे अधिक शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बचे हुए मतदाता पर्ची को आरओ के ऑफिस में जमा कराया गया है। दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की तैनाती की जा रही है। जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानोों के तहत छूट दी जा रही है, लेकिन अभी भी जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्टों को एक्टिव रखा गया है। वह शनिवार को निर्वाचन सदन में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 2 अरब 14 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और कैश जब्त की जा चुकी है। कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 83 केस दर्ज हुए हैं। गढ़वा में सर्वाधिक 33 केस दर्ज हुए हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और अपने पोलिंग एजेंट एवं कार्यकर्ताओं को भी इसके प्रति सजग रखें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में प्रत्याशियों के चिन्ह के अनाधिकृत उपयोग से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों एवं इसके 200 मीटर की परिधि के अंदर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से पूछा, किसको काटना है और किसको बांटना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी स्लोगन देते हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे, तो मोदी को बताना चाहिए कि किसको काटना है और किसको बांटना है। पीएम को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड को जीएसटी का कितना पैसा दिया, 1,36,000 करोड़ कब देंगे। पीएम एक भी सकारात्मक बातें नहीं करते हैं, वे सिर्फ बांटने और काटने की बात करते हैं। खड़गे शनिवार को रांची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद 7 गारंटी को लागू करेंगे। पीएम को देश के बारे में और बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। गठबंधन सरकार ने मैया योजना के तहत दिसंबर से 2,500 रुपए देने की गारंटी दी है। इसको भी रुकवाने के लिए भाजपा कोर्ट पहुंच गई। केंद्र सरकार गरीब और महिला विरोधी है। फिर कहा कि पीएम 24 घंटे चुनाव के बारे ही सोचते रहते हैं।
ऐसा प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं हुआ। वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पीएम ने जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए। बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे थे। पहले इसका बजट 1 लाख करोड़ था। अब प्रोजेक्ट में देरी होने से इसकी लागत बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गई है। पीएम ऐसे वादे करते हैं जिसका पूरा होना मुश्किल है। खरगे ने कहा कि भाजपा के पास कोई कार्यक्रम और विजन नहीं है। चंपाई सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के लिए मांगा वोट, किया रोड शो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा समाज को सिर्फ बांटने का काम करती है। इंडिया गठबंधन की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है। मुख्यमंत्री राजमहल विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा के समर्थन में शनिवार को उधवा पखंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि भाजपा वाले सिर्फ लूटना जानते हैं। झारखंड में ज्यादातर समय तक भाजपा ने सरकार चलाया, इसके बावजूद राज्य का विकास नहीं हो सका। भाजपा ने आदिवासियों, पिछड़ों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। राज्य में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। झारखंडी पर्यटन स्थल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हेमंत ने कहा कि हमने माताओं बहनों के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की। महिलाओं व बेटियों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेज रहे हैं। दिसंबर से इसे 2,500 रुपए कर देंगे। हमने लोगों का बकाया बिजली बिल माफ किया और 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण की कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है। रांची डीसी ने कहा, सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी सतर्कता से दायित्व निभाएं। रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन व एसएसपी चंदन कुमार ने शनिवार को सिल्ली व खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को उनकी ड्यूटी समझाई। उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। मोरहाबादी के आर्यभट्ट सभागार में ब्रीफिंग के दौरान डीसी वरुण रंजन ने कहा कि चुनाव में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वोटिंग के बाद ईवीएम वज्रगृह में जमा हो जाने तक आप सभी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। बूथों पर मतदान के बाद वाहन से पोल्ड ईवीएम को वज्रगृह में लाकर जमा करें। अपने अपने आरओ के हमेशा संपर्क में रहेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान समन्वय बना रहे। डीसी ने कहा कि एएमएफ रूट चार्ट व बूथ को देख लें। जहां एएमएफ नहीं है वहां अस्थायी व्यवस्था करा लें। सारी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। मतदान के दिन समय पर मॉक पोल कराएं। एसएसपी चंदन कुमार ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इलेक्शन कमीशन की मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा को सलाह, स्टार प्रचारकों और नेताओं को कंट्रोल में रखें। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान हो रही बयानबाजी और टिप्पणियों को लेकर आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। आयोग द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा को लिखे गए इन पत्रों में उन्हें 22 मई 2024 को आयोग ने जो एडवाइजरी जारी की थी वो याद दिलाई गई है। इसके साथ ही आयोग ने स्टार प्रचारकों व नेताओं को नियंत्रण में रखने की सलाह दी है। इस दौरान आयोग ने दोनों नेताओं को पत्र लिखा है और एक दूसरे की पार्टियों की ओर से की गई शिकायतों पर टिप्पणी करने के लिए कहा है। वहीं इन पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी के अध्यक्षों से 18 नवंबर तक औपचारिक जवाब मांगा है। इस पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग ने दोनों अध्यक्षों को कहा कि उनकी पार्टी आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, साथ ही अपने नेताओं और स्टार प्रचारकों को नियंत्रण में रखें, इसलिए ताकि चुनावी रैलियों में सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन न हो। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सही ढंग से पालन हो सके।
साहिबगंज में हेमंत सोरेन ने कहा, विकास नहीं, समाज को बांट रही भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा समाज को सिर्फ बांटने का काम करती है। इंडिया गठबंधन की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है। मुख्यमंत्री राजमहल विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा के समर्थन में शनिवार को उधवा पखंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि भाजपा वाले सिर्फ लूटना जानते हैं। झारखंड में ज्यादातर समय तक भाजपा ने सरकार चलाया, इसके बावजूद राज्य का विकास नहीं हो सका। भाजपा ने आदिवासियों, पिछड़ों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। राज्य में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। झारखंडी पर्यटन स्थल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हेमंत ने कहा कि हमने माताओं बहनों के लिए मनिया सम्मान योजना शुरू की। महिलाओं व बेटियों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेज रहे हैं। दिसंबर से इसे 2,500 रुपए कर देंगे। हमने लोगों का बकाया बिजली बिल माफ किया और 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण की कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है। साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी के अपीलिंग मैसेज के प्रसारण पर मनाही। निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता किया। कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बचे हुए मतदाता पर्ची को आरओ ऑफिस में जमा कराया गया है। दूसरे चरण में मतदान होने वाले क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की तैनाती की जा रही है। जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत छूट दी जा रही, लेकिन अभी भी जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्टों को एक्टिव रखा गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 83 केस दर्ज की गई है, जिसमें गढ़वा से 33 केस दर्ज हुए हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें, साथ ही अपने पोलिंग एजेंट एवं कार्यकर्ताओं को भी इसके प्रति सजग रखें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में प्रत्याशियों के चिन्ह से संबंधित कई शिकायत प्राप्त हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों एवं इसके 200 मीटर के परिधि के अंदर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतीक चिन्ह पूर्णतया प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वारा जनता को अपील करने वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जाना है। मीडिया के प्रतिनिधियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार के अपीलिंग अथवा राजनैतिक बयान का प्रसारण नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के पर्चे को नहीं बांटा जाना है। मांडू पहुंचे सुदेश महतो का सीएम पर तंज। कहा, हेमंत राज में भ्रष्टाचारी मालामाल और जनता बदहाल। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आज मांडू विधानसभा के बलसगरा और चुरचू में आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने 5 साल में राज्य के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। बालू, पत्थर, कोयला, जमीन लूटना इनकी प्राथमिकता रही है। हेमंत राज में भ्रष्टाचारी मालामाल और जनता बदहाल है। सरकार ने युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है। इनकी कुव्यवस्था ने हमारे कई नौजवानों की जान ले ली। सरकार ने अपनी गलती सुधारने के बजाय उस पर सिर्फ राजनीति की है। सुदेश ने आगे कहा कि सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। लोगों को अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। अफसर राज को समाप्त कर जनता का राज स्थापित करने की हमारी तैयारी है। सुदेश बोले, मांडू को नाम वाला नहीं काम वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। निर्मल महतो ने बिना किसी पद पर रहते हुए जनता की निरंतर सेवा की है।
उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। जनता से सेवा कराने नहीं, हम जनता की सेवा करने आए हैं। मांडू विधानसभा की जनता इस बार एनडीए को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने को तैयार है। कल्पना सोरेन ने कहा, समाज तोड़ने वालों की सरकार बनेगी या जोड़ने वालों की, जनता देगी जवाब। कल्पना सोरेन ने बेरमो, शिकारीपाड़ा, जामा, सारठ व रामगढ़ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने विभिन्न सभाओं में कहा कि भाजपा चाहती है कि हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा कर जनता को दिग्भ्रमित करते रहें, लेकिन अब इन्हें यहाँ की जनता समझ चुकी है। आज मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाओं के खाते में राशि खटाखट जा रही है, जो हेमंत सोरेन की सोच है। कल्पना ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार ने जेल भेज दिया था, लेकिन राज्य की जनता के आशीर्वाद से फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जनता की सेवा में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि अब झारखंड की जनता को जवाब देना है कि वह समाज को तोड़ने वालों की सरकार बनेगी या जोड़ने वालों की। कल्पना ने कहा कि राज्य की माताओं बहनों के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन की सरकार जो भी योजना लेकर आती है, भाजपा के पीआईएल गैंग वाले लोग पीआईएल दर्ज कराते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पीएलआई दर्ज कराया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे उन्हें मूंग की खानी पड़ी। झारखंड के कोई भी योजना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। राज्य में इंडिया गठबंधन की पुनः सरकार बनती है तो दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हजारों स्कूलों को बंद किया, लेकिन हम लोग सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड एवं 1932 खतियान पारित कर केंद्र में भेजते हैं और केंद्र सरकार उस फाइल को दबाकर बैठ जाती है। राज्य में अगर विकास की गति को टॉप पर ले जाना है तो पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बनानी होगी। जगन्नाथ महतो को लेकर हेमंत सोरेन ने किया भावुक पोस्ट, कहा टाइगर को मिस कर रहा हूं। हेमंत सोरेन ने आज स्व जगन्नाथ महतो को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट किया है। कहा है कि वे सही मायने में टाइगर थे, डुमरी के टाइगर, टाइगर दा डुमरी के। हेमंत ने कहा, अनगिनत बार डुमरी के विकास को लेकर, डुमरी की योजनाओं को लेकर टाइगर दादा मुझसे घंटों बात करते थे और डुमरी की मांगों को मनवाए बिना कभी नहीं हटते थे। कहा ऐसा लगता था मानो उनकी नसों में डुमरी बसा है। हर एक डुमरी वासी को शायद वे नाम से जानते होंगे, क्योंकि मीटिंग में वे लोगों की समस्या उनके नाम के साथ रखते थे। यह एक जनप्रतिनिधि की सबसे खास बात होती है। हेमंत ने आगे कहा है, कोरोना में जब विपक्ष के सभी नेता घर बैठ गए थे, तब अपनी जान की परवाह किए बिना टाइगर दा लगातार अपने क्षेत्र और झारखंडियों की सेवा में दिन रात एक किए हुए थे, और इसी के फलस्वरूप समय से बहुत पहले टाइगर दा हमें विदा बोल गए। हंसमुख, हर दिल अजीज, बड़े हृदय वाले टाइगर दा जैसा इंसान बहुत कम होते हैं। कहा इस चुनाव में बड़े भाई के रूप में टाइगर दा की सलाह, उनका मार्गदर्शन, उनका साथ और उनका अपनत्व न होना बहुत खल रहा है। झारखंडियों की आदत है कि वे अपने अपनों को कभी नहीं भूलते। एक तारे के रूप में टाइगर दा हर एक झारखंडी और खासकर डुमरी वासियों को जरूर देख रहे होंगे। डुमरी के आंखों के तारे टाइगर दा को जोहार। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव जीतने के बाद यहां की खनिज संपदा अडानी को देना चाहती है बीजेपी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार का देवघर में कहा कि आज देश के गृह मंत्री फिर से संताल दौरे पर थे। कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अब गांव के लोग भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बार बार झारखंड आना पड़ रहा है। कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे नेता हेमंत सोरेन से कुछ सवाल किए हैं। अब हेमंत के सामने तो ये सवाल जाने से रहे, उनकी व्यस्तता सभी जानते हैं, ये उनसे सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं।
इसलिए मैं ही गृह मंत्री के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। कहा कि ये लोग आदिवासी सम्मान की बात करते हैं। कहा अमित शाह ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले देश में आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। कहा कि इससे पहले कभी ये चर्चा नहीं होती थी कि राष्ट्रपति किस धर्म या जाति से हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा ने किया रोड शो। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को गोड्डा पहुंची। उन्होंने परसपानी मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया और जनता से भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल के लिए वोट मांगा। अक्षरा सिंह को देखने सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी। कई युवा तो सेल्फी लेने के चक्कर में मंच पर पहुंच गए। इसके बाद अक्षरा ने रोड शो किया। उमड़ी भीड़ को देख अक्षरा ने कहा कि आप लोगों का प्यार देख मर करा रहा है कि यहीं बस जाऊं। इस अवसर पर प्रत्याशी अमित मंडल ने कहा कि लोगों से गोड्डा में अमन शांति कायम रखने और विकास के बचे कामों को पूरा करने के लिए एक बार फिर सेवा का मौका देने की अपील की। रोड शो में खुले वाहन पर अक्षरा सिंह के साथ अमित मंडल भी सवार थे। रोड शो शहर के सरकंडा चौक होते हुए रौतारा चौक तक गया। इस दौरान सड़क के दोनों किनारे खड़े हजारों की संख्या में फैंस का अभिनेत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।